Very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. I am Head of Department Electronics and Telecommunication. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन-कौन से डेटा टाइप्स हैं और इनका क्या उपयोग है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज में चार तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसको हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं। सेकंड जो आपका डेटा टाइप्स है दैट इज ड्राइव डेटा टाइप्स। थर्ड आपका डेटा टाइप्स है इनुमरेशन डेटा टाइप्स और फोर्थ डेटा टाइप्स है आपका वाइड डेटा टाइप्स। आप चाहें तो एक कॉपी में इन चीजों को नोट कर लें, है ना। आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिए तो आपके बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो हमने चार तरीके के डेटा टाइप सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप। सेकंड जो आपका है ड्राइव डेटा टाइप्स। थर्ड है इनुमरेशन डेटा टाइप्स और फोर्थ आपका है वाइड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बेसिक डेटा टाइप्स पे कि जो आपका प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप्स है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स का उपयोग क्या है सी लैंग्वेज में। सो फर्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल। जो डेटा टाइप्स है वह सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, डेटा टाइप डिसाइड द साइज ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो आपका किसी वेरिएबल या कांस्टेंट का डेटा टाइप्स होगा वह डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की साइज क्या होगी। तीसरे पॉइंट्स पे हम बात करें, डेटा टाइप डिसाइड द रेंज ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल की रेंज क्या है यह कौन डिसाइड करेगा कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। फोर्थ हम बात करें, अ बेसिक डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर। जो आपका बेसिक डेटा टाइप्स है यह आपको बताएगा कि वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर कर सकता है। क्लियर। कोई भी वेरिएबल आप सी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप से बताएगा कि उस वेरिएबल्स में किस तरीके की इंफॉर्मेशन या किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। आप उसमें इंटीजर टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं या फ्लोट टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं या कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं, यह आपको डेटा टाइप बताएगा। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, डेटा टाइप डिसाइड द डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड। आपका डेटा टाइप्स यह डिसाइड करता है कि कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस आप किसी वेरिएबल्स में जो आपने डेटा स्टोर किया है उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप्स के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स के साथ अगर चाहे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना तो नहीं कर सकते। तो जो डेटा टाइप्स है वह यह बताता है कि हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस किसी डेटा के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। The size and range of integer and floating type variables is depends on the size of processor। अगर हम साइज और रेंज की बात करें आपके इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स के साइज या रेंज क्या होगा तो यह प्रोसेसर की साइज पर डिपेंड्स करता है। क्लियर। तो सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल है उसकी साइज और उसका रेंज प्रोसेसर के टाइप पर डिपेंड्स करता है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिक डेटा टाइप्स की। तो बेसिकली तीन तरीके के डेटा टाइप्स, थ्री टाइप्स के बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स और फ्लोट ओब्लिक डबल डेटा टाइप्स। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करेंगे। इंटी कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटीजर डेटा टाइप्स वेरिएबल। जो आईएनटी कीवर्ड है इसका उपयोग किया जाता है किसी भी इंटीजर डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए। इंटीजर डेटा टाइप्स allow a variable to store only numerical value, for example 24,876 etc., what not decimal value. If we try to store decimal value, for example 3.14, into integer data types, then decimal value will be truncated and we will get only integer value। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो इंटीजर डेटा टाइप है यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। अगर आपने कोई इंटीजर डेटा टाइप्स का वेरिएबल डिफाइन किया है तो यह इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल 24,876 को तो स्टोर कर सकता है। अगर आप 5 को स्टोर करना चाहोगे तो स्टोर कर लेगा,
आप 10 को स्टोर करना चाहोगे तो स्टोर कर लेगा, लेकिन डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। अगर आप चाहेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल है और वो 3.14 को स्टोर कर ले, तो वह 3.14 को स्टोर नहीं करेगा। क्लियर? तो जो आपका इंटीजर डेटा टाइप्स है, यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल 5, 6, 10, 8 एटसेट्रा। यह डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल 2.96, 3.14 एटसेट्रा इसको स्टोर नहीं करेगा। अगर आप कोई फ्लोट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू, उदाहरण के लिए 3.14 को इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ स्टोर कराने की कोशिश करेंगे, तो इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ 3 को स्टोर करेगा, 0.14 को ट्रंकेटेड कर देगा, यानी दशमलव के बाद के जो अंक होंगे उनको स्टोर नहीं करेगा। The storage size of integer data types depend on the size of processor. For 32-bit processor, the size of integer data type is 4 byte. जो स्टोरेज साइज है इंटीजर डेटा टाइप की, यह प्रोसेसर की साइज पर डिपेंड करेगी। उदाहरण के लिए 32 बिट प्रोसेसर में जो आपके इंटीजर डेटा टाइप की साइज है वो कितनी होगी, 4 बाइट या 32 बिट्स। ठीक इसी तरह 16 बाइट प्रोसेसर में, 60 बिट प्रोसेसर में जो इंटीजर डेटा टाइप की साइज है वो 2 बाइट होगी, और 64 बिट प्रोसेसर में इंटीजर डेटा टाइप की साइज 4 बाइट होगी। The range of integer data type for 32-bit processor is -21474836482 प्लस 21474836447। जो रेंज है इंटीजर डेटा टाइप की 32 बिट प्रोसेसर के लिए, वह क्या है, -21474836482 प्लस 21474836447। इसी प्रकार जो रेंज है आपकी अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप की 32 बिट प्रोसेसर के लिए, वो क्या है, 024294967294। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। We can store integer value that exceed the above limit. We can use long integer and long integer. अगर इस रेंज से ज्यादा की वैल्यू हमें इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर का प्रयोग करना होगा। क्लियर? यहां आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, डेटा टाइप है फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम है मेमोरी साइज, थर्ड कॉलम है रेंज, और फोर्थ कॉलम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अगर हम इंटीजर डेटा टाइप्स की बात करें, तो इंटीजर डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक साइंड इंटीजर और दूसरा अनसाइंड इंटीजर। अगर हम 32 बिट प्रोसेसर के लिए बात करें, तो साइंड इंटीजर की मेमोरी साइज 4 बाइट है और इसकी रेंज -21474836448 से लेकर के 21474836447 तक है, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d या %i है। अगर हम अनसाइंड इंटीजर की बात करें, 32 बिट प्रोसेसर के लिए इसकी मेमोरी साइज 4 बाइट है और इसकी रेंज 0 से लेकर के 4294967295 तक है, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, %u। अगर हम शॉर्ट इंटीजर की बात करें, तो शॉर्ट इंटीजर दो तरीके से हो सकते हैं, एक साइंड शॉर्ट इंटीजर और दूसरा अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। तो साइंड शॉर्ट इंटीजर की जो रेंज है 32 बिट प्रोसेसर के लिए वो 2 बाइट है। शॉर्ट इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, तो साइंड शॉर्ट इंटीजर की जो साइज है वो 2 बाइट है और इसकी रेंज -327682 32767 तक है, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %hd है। क्लियर? अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की बात करें तो इसकी भी रेंज, इसकी भी जो मेमोरी साइज है वो 2 बाइट है और इसकी रेंज 0 से लेके 65535 तक है। क्लियर? अब यहां पर जो साइंड इंटीजर या अनसाइंड इंटीजर या साइंड शॉर्ट इंटीजर या अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर हैं, इनसे हमारा क्या मतलब है। अगर कोई साइंड इंटीजर होगा तो वह नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को स्टोर करेगा। अगर अनसाइंड इंटीजर होगा तो वह सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। आप इस पूरी टेबल में देखेंगे
कि जहां पर साइंड लॉन्ग इंटीजर है या साइंड शॉर्ट इंटीजर है या साइंड इंटीजर लिखा हुआ है, वहां पर जो रेंज है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक आपकी जाती है। जबकि अनसाइंड इंटीजर की बात करेंगे या अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की बात करेंगे या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करेंगे, तो जो आपकी रेंज है वह 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तक जाएगी। अब हम लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो 32 बिट प्रोसेसर के लिए जो साइंड लॉन्ग इंटीजर है, इसकी साइज 4 बाइट होती है और इसकी रेंज होती है -2147483648 2147483647 और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वह है परसेंटेज एल डी या परसेंटेज एल आई। अगर हम अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो इसकी मेमोरी साइज 4 बाइट है और इसकी रेंज -2, इसकी रेंज 0 से लेकर के 4294967295 तक है और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वह है परसेंटेज एलयू। अगर हम लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर भी दो तरीके के होते हैं, एक साइंड लॉन्ग इंटीजर, साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अगर हम साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो 32 बिट प्रोसेसर के लिए इसकी मेमोरी साइज 8 बाइट है और इसकी रेंज -2 रेज टू दी पावर 63 टू 2 रेज टू दी पावर 63 - 1 तक है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एल एल डी या परसेंटेज एल एल आई। अगर हम अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो इसकी भी जो साइज है वो है 8 बाइट है और इसकी रेंज 0 से लेकर के 2 रेज टू दी पावर 64 - 1 तक जाती है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर एल एल यू है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को उतार लीजिए, यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 32 बिट प्रोसेसर के लिए टेबल बनाई गई है। अगर आपके प्रोसेसर की साइज ज्यादा होगी, 64 बिट होगी या आपके प्रोसेसर की साइज 16 बिट होगी, कम होगी, तो इस टेबल में जो रेंज है और मेमोरी साइज है यह चेंज हो सकता है। अब हम करेक्टर डेटा टाइप्स की बात करें तो जो करेक्टर डेटा टाइप्स है यह भी आपका बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट करेक्टर डेटा टाइप, करेक्टर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन करेक्टर डेटा टाइप्स वेरिएबल। in character data types variable we can store only one character, we cannot store more than one character using character data types. Size of character data byte data type is 1 byte। जो करेक्टर कीवर्ड का यूज किया जाता है करेक्टर डेटा टाइप्स वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। करेक्टर डेटा टाइप्स वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक से अधिक करेक्टर करेक्टर वेरिएबल में स्टोर नहीं किए जा सकते। जो साइज है आपकी करेक्टर डेटा टाइप की वह क्या है, 1 बाइट है। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं जो करेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल है यह दो तरीके से होते हैं, एक आपका साइंड करेक्टर, एक आपका अनसाइंड करेक्टर। तो जो साइंड करेक्टर और अनसाइंड करेक्टर है दोनों की ही मेमोरी साइज 1 बाइट है, लेकिन जो आपके साइंड करेक्टर की रेंज है वह है -1282 127 और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी। जबकि अनसाइंड करेक्टर है उसकी रेंज 0 से लेकर के 255 तक है और इसके लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं द साइज ऑफ साइंड करेक्टर डेटा टाइप इज 1 बाइट एंड रेंज ऑफ साइंड करेक्टर इज फ्रॉम -1282 127। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से कॉपी में तो आपके नोट्स बनते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड्स को हम देखें, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की। तीन तरीके के फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप होते हैं, फर्स्ट इज फ्लोट, सेकंड इज डबल एंड थर्ड वन इज लॉन्ग डबल। फ्लोट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन फ्लोट डेटा टाइप्स वेरिएबल। फ्लोट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है फ्लोट डेटा टाइप्स वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। इन फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स वी कैन स्टोर डेसिमल वैल्यूज एज वेल। जो आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप्स वेरिएबल होगा उसमें आप डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, यानी आप इंटीजर वैल्यू को तो स्टोर कर ही सकते हैं, आप उसमें डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने कोई फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप वेरिएबल डिफाइन किया है
तो उसमें आप 4 को भी स्टोर कर सकते हैं, 4.2 को भी स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें 8 को भी स्टोर कर सकते हैं, 8.723 को भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आप डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर टाइप वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। द साइज ऑफ फ्लोटिंग डेटा टाइप वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ प्रोसेसर। द साइज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल इज 4 बाइट फॉर 32 बिट प्रोसेसर। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल है, किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल है, चाहे वो इंटीजर टाइप डेटा वेरिएबल हो या आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप वेरिएबल हो, उसकी साइज प्रोसेसर की साइज पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल्स की जो साइज है वह 32 बिट प्रोसेसर के लिए 4 बाइट है। क्लियर? यहां पर ये चीज आपको बतानी होगी कि जो 4 बाइट है इट इज फॉर 32 बिट प्रोसेसर। अगर आपके प्रोसेसर की साइज 64 बिट है तो फ्लोट डेटा टाइप की साइज डिफरेंट होगी। दिस इज फॉर 32 बिट साइज प्रोसेसर, है ना? In float data type variable, we can store 6 digits after decimal value. For example, 12.565644 can be stored into float data type variable. जो आपका float data type variable है, इसमें हम दशमलव के बाद के 6 डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 12.565644 को हम float data type variables में स्टोर कर सकते हैं या float data type variables में इसको स्टोर किया जा सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं डबल डेटा टाइप्स वेरिएबल की। डबल कीवर्ड इज स्टोर इज यूज्ड टू डिफाइन डबल डेटा टाइप वेरिएबल्स। जो डबल डेटा टाइप्स वेरिएबल है उसको डिफाइन करने के लिए हम डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप वेरिएबल इज 8 बाइट फॉर 32 बिट प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर के लिए जो साइज है डबल डेटा टाइप वेरिएबल की वह कितनी है? 8 बाइट। In double data type variable, we can store 15 digits after decimal values. For example, 12.5656446677888888 can be stored into double data types variable. जो आपका डबल डेटा टाइप्स वेरिएबल है, इसमें दशमलव के बाद 15 डिजिट्स या 15 डिजिट्स आप स्टोर करा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो डिजिट यहाँ पे दिया गया है 12.5656446677888888, इस नंबर को आप डबल डेटा टाइप वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं। क्लियर? अब हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल की बात करते हैं। सो लॉन्ग डबल कीवर्ड इज यूज्ड फॉर डिफाइन लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल। अगर आपको लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल को डिफाइन करना है तो आपको लॉन्ग डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जो साइज है आपके लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल्स की वह क्या है? 10 बाइट्स है फॉर 32 बिट प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर के लिए जो लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल है उसकी साइज 10 बाइट होती है। क्लियर? इन डबल डेटा टाइप वेरिएबल वी कैन स्टोर 90 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वैल्यू। हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप वेरिएबल्स में दशमलव के बाद 19 अंक को स्टोर कर सकते हैं, 19 अंक को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हुई हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स या फंडामेंटल डेटा टाइप्स की। अब हम बात करेंगे आपके ड्राइव डेटा टाइप्स की कि ड्राइव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सी में बेसिकली 4 ड्राइव डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एरे, सेकंड इज पॉइंटर, थर्ड इज स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज यूनियन। So data types which are derived from fundamental data types or primitive data types are called derived data types. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि भाई वह डेटा टाइप्स जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या बेसिक डेटा टाइप्स से ड्राइव्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव डेटा टाइप्स। ड्राइव डेटा टाइप्स 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं: एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। थर्ड आपका है इनुमरेटेड डेटा टाइप्स। So enumerated types variable are also arithmetic types variable. जो आपके enumerated types variables हैं इसको हम arithmetic types variables भी कहते हैं। Enumerated types variables are used to define variables that can only assign certain discrete integer value throughout the program. जो आपका enumerated type variables होता है उसका उपयोग ऐसे variables को define करने के लिए किया जाता है जो सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू को
पूरे प्रोग्राम में स्टोर करके चलें। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 या 10 11 12 13 इस तरीके की वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में स्टोर कराना हो। सो इनुमरेशन डेटा टाइप कंसिस्ट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट एज अ लिस्ट। बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट विद 0 and this value is incremented by 1 for sequential identifier in the list। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और जो भी लिस्ट आप इसके साथ अटैच करेंगे उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इनुमरेशन डेटा टाइप काम करते हैं। अब देखिए जो सिंटेक्स है इनुमरेशन डेटा टाइप का सी लैंग्वेज में वो क्या है, इनम आइडेंटिफायर, यहां पर आपको इनुमरेटर लिस्ट देनी है। उदाहरण के लिए नीचे दिया हुआ है इनम डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब यहाँ पे हम देखें कि हमने 4 वेरिएबल्स की लिस्ट एक अटैच की हुई है जो इनुमरेटेड डेटा टाइप्स हैं और इसमें वेरिएबल्स क्या हैं आपके, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये डेज हैं बेसिकली। अब क्या होगा अगर आप इस तरीके से कमांड सी लैंग्वेज में लिखते हैं इनम डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और इनके बीच क्या आपने लगाया हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है, तो संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे जो वेरिएबल्स हैं इनको 0 1 2 और 3 वैल्यू बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगी। क्लियर, ये बेसिकली आपके वीक के डेज हैं। तो आपने एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है इनम डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो संडे को 0 हो जाएगा असाइंड, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 और वेडनेसडे को 3। आप इसी तरीके से लिखें इनम डे, ब्रैकेट में संडे इक्वल्स टू 1 लिखें और फिर कॉमा लिख के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिख दें, तो संडे को 1 असाइन हो जाएगा और फिर मंडे को 2 असाइन होगा, ट्यूसडे को 3 असाइन होगा और वेडनेसडे को 4 असाइन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट में जो भी आप वेरिएबल्स देंगे यह 1 से इंक्रीमेंटेड होते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो नेक्स्ट वेरिएबल है वो 1 से इंक्रीमेंटेड होता जाएगा। अगर आप फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे जैसे कि पहले एग्जांपल में था, तो फर्स्ट वेरिएबल को ये बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर देगा। एक थर्ड एग्जांपल देखिए इनम डे संडे इक्वल्स टू 10 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब हमने संडे को क्या वैल्यू असाइन की हुई है 10, तो मंडे को क्या असाइन हो जाएगा 11, ट्यूसडे को क्या असाइन हो जाएगा 12 और वेडनेसडे को क्या असाइन हो जाएगा 13। अब हम बोथ टाइप डेटा टाइप्स की बात करें, जो फोर्थ टाइप का आपका डेटा टाइप था। सो बोर्ड इज एन एम्प्टी डेटा टाइप दैट हैज नो वैल्यू। बोर्ड बेसिकली क्या है, एम्प्टी डेटा टाइप्स है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। वी कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ बोथ टाइप, हम बोथ टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट नहीं कर सकते। दिस कैन बी यूज्ड इन फंक्शंस एंड पॉइंटर। जो आपका बोथ टाइप वेरिएबल्स है यह फंक्शंस और पॉइंटर में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन 3 काइंड ऑफ सिचुएशन। जो वाइड वर्ड है BOID, यह आप 3 तरीके की सिचुएशंस में इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, फंक्शन रिटर्न एज वाइड। पहली सिचुएशन क्या होगी, जब किसी फंक्शन को हम वाइड की तरह रिटर्न करेंगे। देयर आर वेरियस फंक्शंस इन C which do not return any value or you can say they return void। बहुत सारे फंक्शन सी लैंग्वेज में ऐसे हैं जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं सिंपली वो void को रिटर्न कर रहे हैं। अ फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू हैज अ रिटर्न टाइप एज void। अगर कोई फंक्शन है जिसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं वह रिटर्न कर रहा है void टाइप डेटा टाइप को। फॉर एग्जाम्पल void main। क्लियर, सी लैंग्वेज का आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो void main से स्टार्ट होगा, तो वहां पे जो void है वो किसी भी तरीके के डेटा टाइप्स को शो नहीं करता है। सेकंड सिचुएशन है फंक्शन आर्गुमेंट एज void। देयर आर वेरियस फंक्शन इन सी which do not accept any parameters। बहुत सारे फंक्शन सी लैंग्वेज में ऐसे हैं जो कोई भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं करते। ये फंक्शन विद नो पैरामीटर कैन एक्सेप्ट अ void, फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड void। कोई भी फंक्शन है जो किसी भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं void को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर। थर्ड सिचुएशन है पॉइंटर एज void। A pointer of type void represent the address of an object but not its type। पॉइंटर है, अगर हम void टाइप का पॉइंटर बना देंगे तो वह एक एड्रेस तो ऑब्जेक्ट का बताएगा लेकिन ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं बताएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका टाइप क्या है यह नहीं बताएगा, लेकिन उसका एड्रेस बता देगा।
For example, a memory location function void malloc size t size return a pointer to void which can be casted to any data type. इस एड्रेस को आप किसी भी डेटा टाइप्स को दे सकते हैं। अगर आपने वोट टाइप का कोई पॉइंटर बनाया है तो उससे जो एड्रेस जनरेट हुआ है वहां पर किसी भी टाइप की आप वेरिएबल्स को स्टोर करा सकते हैं। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। ये मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं असाइनमेंट के। आप मेरे ईमेल एड्रेस पर एक प्लेन कागज में लिख के सेंड कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो भी आप मेरे ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेंज, साइज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी। यहाँ पे आपको जो मैंने पहले टेबल बताई थी आपको, जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की रेंज क्या है, साइज क्या है और उसका क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो आपको मुझे एक सिंपल ब्लैंक कागज में बनाकर मेरे ईमेल एड्रेस vishnunarayan.saxena@gmail.com पर सेंड करना है। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9584932217 पर। चलिए, थैंक यू सो मच।